हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हाल चाल मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो फिर से हाजिर है आप सभी के लिए एक नया व्लॉग। आप सबके इतने प्यार की वजह से मैंने दोबारा व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया। देखिए कहाँ तक कंटिन्यू रहती है। तो आजकल आपको डेली व्लॉग्स देखने को मिल रहे होंगे। तो आज तारीख है 24 सितंबर और मैं रेडी हो चुकी हूँ। पिछले कल मैं गई थी, वैसे तो मैं हॉस्पिटल जाने वाली थी, लेकिन फिर मेरे मास्टर जी के साथ मैं मतलब बतौर चीफ गेस्ट हम लोग चले गए थे कॉलेज में और पूरा दिन वहीं हो गया था। तो आज मैं जाने वाली हूँ हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में क्यों जा रही हूँ, काफ़ी टाइम से मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है और 1.5-2 साल पहले मैंने अपना फुल बॉडी चेकअप करवाया था। और करवाना चाहिए, देखिए फुल बॉडी चेकअप करवाना चाहिए अपना, क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो दिखती है, कुछ दिखती भी नहीं है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो बस बहुत टाइम से, और मेरा वेट जो है वो भी डे बाय डे कम होता जा रहा है खुद ही, जबकि अब मैं कोई डाइटिंग नहीं कर रही हूँ और कुछ ऐसा फॉलो नहीं कर रही हूँ। तो ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं मालूम। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले मैं हॉस्पिटल जाती हूँ। जान है तो जहान है, अगर आप खुद ठीक है तब सारी चीज़ें हैं। और इसी वजह से आज मतलब कल ही मैंने सोच लिया था, आज कल तो नहीं जा पाई, आज जा रही हूँ। तो खनेरी हॉस्पिटल जा रही हूँ, देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है, क्या सब कुछ रहता है। तो मैंने कहा चलिए ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। और मेरे साथ मेरे ससुर जी हैं और वो तो कहीं और जा रहे हैं, लेकिन मैं उन्हीं के साथ जा रही हूँ। वो मुझे हॉस्पिटल छोड़ देंगे। और सुमन है मेरी फ्रेंड, जिनसे हाल ही में हमारी वो हुई है, मतलब जान पहचान हुई है। जान पहचान तो पहले से है, मतलब हाल ही में बातचीत ज़्यादा हुई है। तो उनके साथ उनको भी जाना है, वो और मैं दोनों जा रहे हैं। तो कल भी हम दोनों साथ ही थे, तो आज हम दोनों फिर से जा रहे हैं खनेरी हॉस्पिटल। तो चलिए फटाफट से निकलते हैं। टाइम की अगर बात करें तो ये देखिए 9:30 का टाइम हो रहा है और 10 मिनट आ गए हैं वॉच, तो 9:30 होने वाले हैं। 9:30 हमें निकलना है। रेडी हो चुकी हूँ। ब्रेकफास्ट मैंने नहीं किया है क्योंकि टेस्ट भूखे पेट होते हैं। तो हस्बैंड को बना के रख लिया है। लावण्या चली गई है स्कूल, उसका है एग्ज़ाम, तो उसके लिए भी मैंने चपातियाँ बना दी है। तो चलिए फटाफट से निकलते हैं और पहुँचते हैं खनेरी हॉस्पिटल। तो पापा ना निकल गए हैं गाड़ी के पास, आवाज़ दे रहे थे, लेट हो गई मैं। तो जी यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल और डॉक्टर पदम शर्मा जी के यहाँ पर मैंने चेकअप करवा लिया है और इन्होंने टेस्ट लिख दिए हैं। और अभी सुमन जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स बता रही हैं, तो मैंने कहा चलिए थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं। ये रहे मेरे टेस्ट जो मुझे लिखे गए हैं और अब हम जाएंगे टेस्ट करवाने। हम लोग हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं। डॉक्टर पदम जी को हमने दिखा दिया है। मेरे साथ है सुमन और चिट्ठी लेके ये लिख दी है कुंडली मेरी। इतने सारे टेस्ट हैं और इनके भी हैं। मेरे टेस्ट कम नहीं है, देखो इतने सारे बराबर है। अच्छा फुल बॉडी हमने खुद से ही बोला है। तो अब जाएंगे इधर लैब में। हॉस्पिटल में तो होंगे नहीं, अंदर मना कर दिया उन्होंने। तो यहाँ जाते हैं, देखते हैं। पता नहीं, मेरे को तो डर लग रहा है हॉस्पिटल आते ही, मेरे को बहुत डर लग जाता है। मैं हूँ आपका बॉडीगार्ड। आज तो देखो, एक तो इंजेक्शन से ही बड़ा डर लगता है। मैं बड़ी खुश होती हूँ। मैं तो बोलती हूँ दुश्मन जो है वो भी हॉस्पिटल में ना आए कभी। बिल्कुल। नमस्ते जी। हाँ जी, नहीं यहाँ पर अच्छा, तो उधर है ना। तो यहाँ जाते हैं हम लैब में और वहाँ करवाते हैं अपने टेस्ट वगैरह सारे। यहाँ पर है अभी इतना ज़्यादा रश, आप देख सकते हैं। तो जी ये देखिए सैंपल देकर मैं आ गई हूँ। मैं इतना ज़्यादा डर रही थी ना, लेकिन थैंक गॉड ये जो नर्स है इनका हाथ बिल्कुल हल्का था, बिल्कुल पता नहीं चला। 4 सैंपल जाने हैं, 4 सैंपल गए हैं। तो अब इसकी रिपोर्ट जो है 4 घंटे बाद आएगी और एक जो है वो 5 दिन बाद आने वाली है। तो सुमन किसी से बात कर रही थी, पीछे कोई मिल गया था। तो मुझे ना इतना डर लग रहा था, अंदर जाके मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं गिर जाऊँगी। तो मैं थी इनकी बॉडीगार्ड बनी हुई आज। पर नहीं, बहुत अच्छी नर्स थी, एकदम से पता नहीं लगा है ना। हाँ ये ना हिले भी नहीं और इनका ब्लड एकदम से निकला और मेरा भी निकला, बट मैं ना थोड़ा सा हिली। हाँ मैं हिली, देखो हम खून दे के आए, अपने खून दे के आए। अरे अपने ही काम को दे के आए हम। पहले स्वस्थ रहे ना, तब हम डोनेट भी कर सकते हैं। तो अब 4 घंटे के बाद आएगी रिपोर्ट, तब तक जाते हैं कुछ खाते हैं, क्योंकि सुबह आज हमने कुछ भी नहीं खाया था।
और भूखे पेट ही होते हैं ये सारे टेस्ट। तो अब करते हैं ब्रेकफास्ट कहीं जाके। हम ब्रेकफास्ट कल क्या, भी आए ब्रंच? थे भाई भूखे, ठीक है, 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे मिला था हमारे को खाना। तो अभी हम जाएंगे इधर से। दीदी हो ना? हाँ जी, आपके फॉलोअर। तो अभी मिल गए थे हमें फॉलोवर, सब्सक्राइबर, ये नाम है, मतलब एक परिवार हमारा जो हमें देखता है। तो बिल्कुल, फेसबुक सही वाले बात है। फॉलोअर बोलते हैं और यूट्यूब वाले सब्सक्राइबर बोलते हैं। तो और चलो हमें ना बहुत खुशी होती है जब हमें अपने फॉलोवर मिलते हैं, और अच्छा भी लगता है जब कुछ सामने से ये बोलते हैं ना कि हम आपके ब्लॉग देखते हैं, तो प्राउड फील होता है। तो यहाँ पर देखो कितना रश है। तो जी टेस्ट कराने के बाद आ गए हम यहाँ पे खाने। तो जी मुझे लगती है बहुत तेज भूख, दीदी को नहीं लगती। खीरा खा लिया, इनके अंदर ना ज़्यादा खाना है। खीरा खा लिया ना। अच्छा, हमने ना, हम पार्लर गए थे, हमने पार्लर में जाके सबसे पहले खीरा खाई, अब खाते हैं। तो हमें सच्चा तो वो है क्योंकि उसमें सब्जियाँ डालती है ना बहुत सारी, वो चीज़ जो डालते हैं उसको तो हेल्दी है। मेरे को और जगह अच्छा नहीं लगता ये। मैं पहली बार आई। यहाँ हम तो यहीं आते हैं। वो लेके आए थे, वो और खा पे कुछ, हम बैठते भी यहीं पे, जगह भी यहीं पे। पंखा उधर लगाया, वही एम्बुलेंस है ना ये। तो जी अभी हम पहुंच चुके हैं रामपुर के बाज़ार में। तो ये है सिद्धार्थ भैया की शॉप, यहाँ पे पूछना था। बाय बाय कर बाय। डाल दिया टिफिन, पीछे जाएगी, हाथ में क्यों ले जा रही है? तो जी गुड मॉर्निंग, और ये है आज सुबह का मौसम, ये देखिए, मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग है आज, और सुबह का व्यू है ये, और मौसम भी इस तरीके से, थोड़े थोड़े से बादल हो रहे हैं और धूप लगी है। बाय बाय। बेस्ट ऑफ लक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लावण्या स्कूल चली गई और टाइम 8 बजे का हो रहा है, और रात में हॉस्पिटल से आने के बाद मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि थक गए थे पूरा दिन, और बस यही मुझे प्रॉब्लम्स हो रही है आजकल। थक रही हूँ मैं ज़्यादा, और एक तो शेड्यूल भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, और पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, और मुझे लगा कि मुझे पूरा चेकअप अपना करवाना चाहिए। काफ़ी टाइम से सोच रही थी, तो फाइनली मैंने, मतलब कल मैं हॉस्पिटल पहुंची और टेस्ट करवा लिए, रिपोर्ट्स ली, और उसके बाद जब हमने रिपोर्ट्स ली ना, उसके बाद मुझ में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं अब बस में बैठूं और मैं यहाँ तक पहुँचूँ, क्योंकि सुमन तो रामपुर तक थी। तो फिर मुझे एंड में हस्बैंड को बुलाना पड़ा कि आप आ जाओ, मैं कहीं भी गिर सकती हूँ, क्योंकि सुबह से भूखे थे ना, और फिर एकदम से खाना खाया, और खाना भी मैं अच्छे से नहीं खा पाई, तो यही दिक्कत हो गई थी। और फिर हस्बैंड आए, और मैं वहाँ से मतलब बेहोश जैसी आई हूँ, सो गई थी, मतलब आँख लग गई थी मेरी जैसे मैं आई और पहुँचे। फिर मैं शॉप भी नहीं गई, फिर मैं इधर आई, और इधर आके मैं, मतलब बहुत ज़्यादा मेरी बॉडी एकदम से भारी हो गई थी, और रात में मैंने फिर कुछ भी नहीं खाया। आने के बाद मेरे को लूज़ मोशन लग गए, इतनी मेरी हालत ख़राब हो रही है। और उसके बाद फिर मेरी हालत ख़राब हुई, तो सूप मैंने पिया था खाली, और मैंने कुछ भी नहीं खाया। मैंने कहा थोड़ा सा टाइम देते हैं, क्योंकि एक बैक टू बैक अगर जैसे भूखे थे सुबह से और फिर कुछ खाते रहो तो डाइजेस्ट नहीं होता है। तो फिर सूप पिया और दवाई खाई और सो गई। तो अभी उठी हूँ, और
लावण्या का टिफ़िन उसकी दादी ने ही आज दे दिया है, क्योंकि मैं अभी बना रही हूँ। वैसे तो मैंने बोल दिया था, पर उसने बोला मम्मा आप रेस्ट करो, पर मैंने अभी सब्ज़ी कट की है यहीं रखी है, तो फिर उसको उसकी दादी ने टिफ़िन दे दिया। उसका लास्ट एग्ज़ाम है आज, तो चली गई है अब, और आज स्कूल भी है। अभी तक वो 12 बजे 12:30 बजे आ जाती थी, लेकिन आज लास्ट एग्ज़ाम है तो लंच के बाद उनकी क्लासेस लगेगी। एग्ज़ाम के बाद जितने भी पीरियड्स रहते हैं वो क्लासेस लगेगी। हस्बैंड चले गए हैं क्योंकि पार्सल्स हैं, साथ साथ में कल वीडियो भी डाली थी, उसके ऑर्डर्स भी हैं, वो भी मतलब भेजने हैं। अब वो ज़रूरी है क्योंकि करवा चौथ के लिए लोग शॉपिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम तक वो पहुँचने चाहिए, जल्दी पहुँचने चाहिए। तो वो सुबह ही निकल गए थे, 7:15 बजे निकल गए थे। वो पैक करके जो है आजकल हम रामपुर से भिजवा रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ से भिजवाते हैं मेन उससे, तो यहाँ से एक दिन एक्स्ट्रा लग जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधा रामपुर पहुँचा देते हैं और वहाँ से जल्दी निकल जाते हैं। तो बस यही है, आज ही निकल जाएगा वहाँ से। अगर यहाँ अगर आज बुक करेंगे तो यहाँ से आज रामपुर जाएगा और कल निकलेगा। तो इस करके वो भी थोड़ा सा आजकल करवा चौथ तक थोड़ा सा मतलब है दिक्कत। उसके बाद तो खैर यहीं से चले जाएंगे। तो बस यही सब है। अभी मुझे याद आया कि मैंने कल ब्लॉग स्टार्ट किया था और उसका एंड मैंने किया नहीं। रिपोर्ट्स आई है, हाँ मैं ये बता रही थी, रिपोर्ट्स में कैल्शियम की कमी है और कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम है, लेकिन गुड कोलेस्ट्रॉल कम है, बैड वाला ठीक है। और एक कुछ CRP की कुछ ऐसा था, मुझे याद नहीं आ रहा, और रिपोर्ट्स पता नहीं हस्बैंड ने कहाँ रख दिया है। CRP की CR ऐसा कुछ है, CR कुछ वो करके उसमें दिक्कत है। तो फिर डॉक्टर्स तो हॉस्पिटल में तो नहीं मिले थे, लेकिन इधर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में डॉक्टर कपिल हैं, उनको दिखाया था, तो उन्होंने बोला था कि ये बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, उस वजह से ये आता है। तो अब पता नहीं देखिए क्या इन्फेक्शन है। उन्होंने कहा जब बाकी की 2-3 रिपोर्ट्स जो रहती है, जो 5 डेज़ के बाद आएगी, जब वो आ जाएगी तब हम क्लियर कर पाएंगे और उसके बाद ट्रीटमेंट हम आपको दे सकते हैं। तो अभी वो रिपोर्ट का हम लोग वेट कर रहे हैं। और मैं आप सभी से भी कहना चाहूँगी, देखिए वीडियो के माध्यम से, लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, सबको अपना फुल बॉडी टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। 1-1.5 साल में एक बार ज़रूर से कराएं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें पता तब लगती है जब हाथ से मतलब टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है। ऐसा कईयों के साथ मैंने होते देखा है, उस वजह से मैंने भी अपना करवा दिया, क्योंकि सब लोग वेट को लेकर बोलते हैं। तो मेरा वेट खुद ही अब जो है कम हो रहा है। मैं कोई डाइटिंग नहीं कर रही हूँ, मैंने की थी, मैंने 2-4 महीने 6 महीने तक मैंने अच्छे से मतलब डाइटिंग भी, मैंने कोई सप्लीमेंट्स नहीं लिए थे या मैंने कुछ और ऐसा नहीं किया था, कुछ ज्वाइन नहीं किया था। मैंने डाइट जो है सारा कुछ पढ़ने सुनने और देखने के बाद, बहुत सारे डाइटिशियन को सुनने के बाद, जो घर में हो सकता था वो किया था। खाना टाइम पे खाया था मैंने, और मैंने बाहर की सारी चीज़ें अवॉइड की थी, उससे मेरा वेट रिड्यूस हुआ था। लेकिन अब ऐसा हो चुका है, बाहर की चीज़ें तो मैं कम ही खाती हूँ, लेकिन उस टाइम पे मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी, अभी मैं खा लेती हूँ। और अब मेरी डाइट का कोई भी वो नहीं है, मतलब रूटीन नहीं है। हम शॉप से 9 बजे आते हैं तो 9:30 खाना खाते हैं, 9:30 आते हैं तो 10 खाते हैं, 10 बजे आते हैं तो 10:30 खाते हैं। अब ऐसा हो रहा है, और उसके बावजूद भी मेरा वेट जो है खुद कम हो रहा है। आंखों के नीचे देखिए कितने ज़्यादा ये घेरे पड़ गए हैं मेरे, और मुझे नहीं मालूम ये क्यों हो रहा है। तो इसी वजह से हम सब लोग भी डर गए थे कि वेट का लगातार कम होना भी सही नहीं रहता है, और बीच में प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती है। लेडीज़ को देखिए मेनोपॉज की प्रॉब्लम भी रहती है, मे बी वो भी हो सकती है, क्योंकि आजकल कोई पता नहीं है, जल्दी भी हो रही है, किसी को लेट भी होती है, ये अपने बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है। तो स्पेशली लेडीज़ को इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि लेडीज़ जो है उन्होंने देखिए बच्चे भी पैदा किए होते हैं और ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से लेडीज़ को साल में एक बार अपना पूरा रूटीन चेकअप ज़रूर से कराना चाहिए, और हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो, यही मैं कहूँगी। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं इस वीडियो को भी यहीं एंड करूँगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। अभी यहाँ पर मैंने भिंडी कट करके रखी है, और ये मैं काम कर रही थी, उतने को लावण्या चली गई। तो मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ और थोड़ा बहुत साफ़ सफाई का कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे शॉप जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कल भी आए थे, उन्होंने बोला था कि जब मोनिका जी आएंगी हम तभी आएंगे, तो फिर मुझे जाना ही पड़ेगा, भले ही मैं काम कम करूं या कुछ ना करूं, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो फटाफट से घर समेटती हूँ और जितना होता है काम करके फिर निकलती हूँ शॉप। वीडियो करती हूँ यहीं एंड, एडिट करके आप तक पहुँचा देती हूँ। तो चलिए फिर
कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आपने ब्लॉग को एंजॉय किया होगा जैसे आप पहले करते थे। तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब कर लें जो चैनल पर नए हैं। और बहुत मतलब कुछ टाइम के बाद सॉर्ट आउट कर देंगे हम ये, थोड़ा आजकल करवा चौथ है तो दोनों चैनल को अलग अलग कर देंगे, सो दैट जो हमारी सूट्स वाली ऑडियंस है वो एक जगह रहेगी और जो हमारी व्लॉग वाली ऑडियंस है वो एक जगह रहेगी। ठीक है, अभी थोड़ा सा भाई भी बिज़ी है क्योंकि ये टेक्निकल काम सारे वही करता है, तो चैनल में कुछ दिक्कत आ रही है दूसरे वाले में, तो बस वो भी थोड़ा फ्री हो जाए और उसके बाद जब वो 1-2 दिन को आएगा तो हम जल्दी ही सॉर्ट करेंगे। तो चलिए फिर इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं पर एंड और आपसे मिलते हैं एक न्यू अच्छे से व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।